तो आज ये होने वाला है 12 तारीख का एनालिसिस। 12 दिसंबर 2025 को हम कैसे मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। मार्केट को हमें अगर देखें तो मार्केट में हमें क्या दिख रहा है क्लियरली कि मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड का मूव किया है। कैसे किया है कि मार्केट ने पहले एक बाइंग में गया, फिर बायर्स को निकाला जो यहाँ पे बायर्स होल्ड कर रहे होंगे, इन लेवल को निकाला। हमने यहाँ कहीं बाइंग की ट्रेड ली थी, उसने हमें ऐसे लेट किया और फिर बाइंग में चले गया। चलो ठीक है, ये तो मार्केट के मूव है, जो मेरे को गलती थी गलती में समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने सेलर्स के एसएल बनाया, वो हिट किया, फिर सेलर्स के एसएल बनाया। यहाँ पे सेलर्स के एसएल होंगे और बायर्स के एसएल कहाँ होंगे, यहाँ होंगे और यहाँ होंगे। तो मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है? देखो, बायर्स के मार्केट उस तरफ को जाएगा जिस तरफ क्लस्टर ऑफ एसेट्स होंगे। क्लस्टर ऑफ एसेट्स किस तरफ होंगे मार्केट में? मार्केट में अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा हो तो सेलर्स के एसएल निकालता है, वो हर हाई टॉप से हाई टॉप बनाता है और फिर सेलर्स के एसएल निकालता है। मार्केट ने जैसे ये अप ट्रेंड में इसको ये बनाया था, तो ब्रेकआउट के बाद कुछ सेलर्स आते हैं, उनके एसएल उसने टारगेट किए। यहाँ पे ज़्यादा लोग बाय नहीं कर पाए तो ज़्यादा नीचे मार्केट आ नहीं पाया। तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। हो सकता है कोई अच्छे बायर्स हों क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो यहाँ वालों को तो हम टारगेट नहीं बनाने वाले। उसके बाद जो यहाँ बायर्स आए उनको ठीक ठाक रिट्रेसमेंट मिल चुका है। लाइक यहाँ पे भी वार्निंग वार्निंग दे चुका है मार्केट ने उनको। यहाँ पे भी उनको प्रॉफिट बुक कर दीजिए, नहीं यहाँ पे अगर एसेट रखा होगा उनको मार्केट ने हटा चुका है। तो यहाँ के बायर्स को मार्केट हटा चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ के सेलर्स हो सकते हैं, तो इनको टारगेट करने के लिए हम कल आज बाइंग करने का प्लान रखने वाले हैं। बेसिकली मैं तो सोच रहा था कि मार्केट में मैं 2-3 दिन अभी ट्रेड ना करूँ ना वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे अपने जो ट्रेडिंग सेटअप है उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वीक मुझे 3 लॉस हो चुके हैं और प्रॉफिट एक ही हो चुका है, एक ही हुआ है बस 4 दिन में। तो ऐसे में अगर आज फिर लॉस होता है तो मेरा कहीं ना कहीं एक माइंडसेट भी बिगड़ जाएगा और कुछ पैसे की दिक्कत तो है ही, कैपिटल की, वो भी कम हो जाएगा मेरे पास। तो कैपिटल में से भी मैं रिस्क अभी नहीं ले सकता। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कैपिटल से रिस्क लूँगा। मार्केट में अगर मैं बैठूंगा तो सिंपल है कि मेरे को रिस्क भी रहेगा और प्रॉफिट्स का मतलब 50-50% चांस रहता है मेरा। तो जिस तरीके का ट्रेड होता है कि मैं 2,000 का प्रॉफिट लूँगा या 2,000 का लॉस दूंगा मार्केट को। अब इस चक्कर में मैं समझ नहीं आता कि भाई मैं इस बार रिस्क लूँ कि भाई अभी ये वीक छोड़ दूँ 3-4 दिन और फिर उसके बाद मंडे से ट्रेड लूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक क्लियर आइडिया रहेगा। अगर हम सेंसेक्स को देखें छोड़ो, तो यहाँ पे उसने सेलर्स कैसे बनाया, मार्केट ने हिट किया, फिर उसने यहाँ पे सेलर्स के एसएल बनाया और यहाँ पे बायर्स के एसएल बनाया है। तो जिस तरीके का मार्केट चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट में जैसे ये हाई है, इसके बीच का लो ये है। जब तक मार्केट एक नया हाई नहीं बनाता तब तक वो नया लो भी नहीं बनाता। तो जैसे अगर ये हाई है और फिर मार्केट ने ये, तो ये लोअर लो, हायर लो है। तो मार्केट में अगर ये कैंडल सबसे ऊंचा है, जैसे ये 898 तक गया है और मार्केट में ये वाला कैंडल 906 तक गया, तो ये नया हाई हो सकता है मार्केट का। अब ये नया हाई है और ये नया, ये इससे पहले वाला हाई था, तो इन दोनों के बीच का लो ये है जो कि यहाँ से है। मार्केट ने अभी तक इसको टच नहीं किया है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर खुलता है और फिर ये 700 का ब्रेक करके फिर वापस ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट में यहाँ से एक अप ट्रेंड, एक अप साइड का मूव आ सकता है। बाकी मुझे मुझे भी नहीं लग रहा कि मार्केट में यहाँ कहीं बायर्स के ज़्यादा सेल हो सकते हैं। इसलिए हम सेलर्स को टारगेट करने के लिए अपसाइड मोमेंटम को टारगेट करेंगे, क्योंकि ऊपर 55,000 का भी लेवल है। ऐसे अगर हम निफ्टी में देखें तो मार्केट निफ्टी का तो क्लियरली है कि भाई ये इससे ऊपर ये गया है और लोअर लो ये है इन दोनों के बीच का। तो मार्केट इसको ना टारगेट करते हुए यहाँ कहीं आ के फिर से घूम सकता है मार्केट। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मार्केट में ये हाई था, फिर उसके बाद उसने ये हाई कुछ बनाया, जैसे 423 417 ये हाई बनाया। उसके बाद इन दोनों का लो ये हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ने हाई नहीं बनाया है, तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में जब तक रहता है तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है और कहीं ना कहीं यहाँ आके वो भी अपना एक अपसाइड मूव दे सकता है। पोजीशन अब मैं सोच रहा हूँ कि बना लूँ, क्योंकि मुझे इससे तो कंफर्म हो ही जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ आज। तो हमारा बाइंग करने का ओवरऑल प्लान होगा आज का।